अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज हम जो है ना 1.5 साल के बच्चे का सूट कटिंग करेंगे, वो भी बग़ैर तीरे का कि किस तरीके पर आप कटिंग कर सकते हो। तो वीडियो निहायत ही अहम है, एंड तक देखें। सबसे पहले हम नाप देखते हैं। तो 15 हमारा लंबाई है, 7.5 तीरा है, 8.5 इंच आस्तीन है, 8.5 इंच कट बैन है, 17 गोल सीना है, 10.5 इंच कमर की लोजिंग है और 11.5 जो है दामन की लोजिंग है। तो ये नाप है हमारा आज का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 8.5 इंच हमारा कट बैन है, तो यहाँ से हम 1 इंच और यहाँ से भी हम इसको 1 या 1.25 इंच पे एक निशान लगा देंगे। ये हमारे हाले का होगा। उसके बाद हमने क्या करना है, 7.5 इंच हमारा तीरा है, तो 7.5 का आधा हुआ 4.25 इंच और यहाँ पे भी हम एक 4.25 इंच का निशान लगा देंगे। यहाँ से हम डाउनिंग रख देंगे तकरीबन 1 या 1.25 इंच, तकरीबन 1.25 इंच से एक सूत कम मैंने निशान लगा दिया। और यहाँ से हम इसको वही जो तीरे का लगाया था 4.25 इंच, वही 4.25 हमने यहाँ से अरमोल के निशान लगा दिया। उसके बाद 10.5 हमारी लोजिंग है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 11.5 इंच। अब इन निशानों को आपने मिला लेना है, यहाँ से इस निशानों को मिला लेना है और यहाँ पे आपने हल्की सी क्या कर देनी है, शेप दे देनी है। इस तरीके पर आप फ्रेंच कर्व की मदद से दो या वैसे हाथ की मदद से दो, ये आपके ऊपर है कि किस तरीके पर आप गुलाई दे सकते हो। तो यहाँ से ये निशान लगने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से कटिंग कर देनी है। यहाँ से आपने फ्रंट जो पल्ला होगा उसकी कटिंग कर देनी है इस तरीके पर, ये आप देख सकते हो। ये कटिंग करने के बाद आपने क्या करना है, अब यहाँ से आपने ये जो ऊपर वाला पल्ला है इसको अपनी नीचे की तरफ खींच लेना है इस तरीके पर। अच्छा, एक और बात बता दूं, यहाँ पे अगर जो है ना हम जो हमने कपड़े की जो है ना लेंथ निकाली हुई है वो तकरीबन हमने 4 इंच फालतू निकाली हुई है। जो हमारी लंबाई तैयार है 15 तैयार है, तो हमने इसको निकाला हुआ है तकरीबन इसकी हमने जो लेंथ निकाली हुई है वो तकरीबन 19 इंच टोटल कपड़े की निकाली हुई है। तो यहाँ पे अब आपके क्या करना है, इस तरीके पर आपने इस पल्ले को नीचे की तरफ खींच लेना है। अब खींचने के बाद यहाँ से आपने क्या कर देना है, तकरीबन 1.25 इंच यहाँ पे एक निशान लगा देना है और 1.25 इंच का निशान आपने इस तरफ लगा देना और इन दोनों निशानों को आपने मिला लेना है। 1.25 की निशान आपने लगाने हैं और उसके बाद यहाँ से आपने कटिंग कर देनी है। ये आपकी यहाँ से कटिंग हो गई। अब उसके बाद आपने इसको यहाँ पे पलट लेना है। ये पलटाने के बाद यहाँ से आपने एक कट लगाना है और यहाँ से आपने एक कट लगा देना है। अब ये दोनों कट आपके लग गए। यहाँ पे हम निशान लगा देते हैं ताकि आप लोगों को दिखे। ये दोनों निशान हो गए। अब दोनों निशान होने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, 2.25 इंच था तो यहाँ से 1 इंच से एक सूत कम निशान लगा देना है और यहाँ से आपने बैक साइड की हाले की कटिंग कर देनी है। ये आपके यहाँ के हाले की कटिंग हो गई। अब बात जो ना हम आते हैं 7.5 इंच तीरे की तरफ। तो यहाँ से 7.5 इंच तीरा है, तो यहाँ पे हमारा निशान आएगा 4.25 इंच पे, 8.5 पे और यहाँ से आपने इसकी कटिंग कर देनी है। ये अब आपकी जो ना यहाँ से कटिंग हो गई। अब उसके बाद आपने क्या करना है, हमारी जो लंबाई है वो है 15, तो यहाँ से हम 16 या 16.25 पे निशान लगा देंगे। 1 इंच 1.25 इंच हमने बढ़ा के इसकी निशान लगा देना है और यहाँ से हमने कटिंग कर देनी। ये हमारी कटिंग यहाँ से हो गई। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से 12 है तो यहाँ पे हमने 6 इंच पे एक निशान लगा देना है। 6 इंच पे निशान लगाने के बाद हमारे जो दामन है वो 11.5, तो 12.5 पे यहाँ पे निशान और 12.5 का निशान यहाँ पे। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से वही जो हमारा 10.5 का तैयार है वही आपने लगा देना है और यहाँ से आपने इसकी कटिंग कर देनी है। अब ये जो बच्चा है ये तो 1.5 साल का है, तो इसमें जेब वेब नहीं लगते। यहाँ पे आपका जो होगा सिर्फ एक ही कट होगा। क्या होगा, यहाँ पे जो साइड का चाक है वो सिर्फ यहाँ पे आएगा। ये चाक यहाँ पे आकर अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से पलटा के
यहाँ पे आपने रख दिया और उसके बाद आपने यहाँ से इसकी गोलाई माप लेनी है। ये देख सकते हो आप, ये आ रहा है 5.25 इंच। तो ये 5.25 इंच हमने क्या कर देना है, यहाँ पे साइड पे करना है और यहाँ से हमने ये आस्तीन का कपड़ा लाना है। आस्तीन का कपड़ा लाने के बाद आपने इसको यहाँ पे सीधा बिछा लेना है। जैसे आप इसको सीधा बिछाओ तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने तकरीबन 1.5-2 इंच निशान लगा लेने और यहाँ से आपने 5.5 इंच का निशान लगा देना। 5.5 इंच का निशान लगने के बाद अब आपने क्या करना है, इसकी यहाँ से गोलाई कर देनी। अब यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो ये कि अगर आप इस तरीके पर ही रख लो तो मसला नहीं है, अगर आप फ्रंट काट दो जिस तरह हम बड़े सूट में काटते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। 8.5 इंच हमारी आस्तीन तैयार है, तो 9 पे हमने निशान लगा दिया और यहाँ से हम मोरी जो रखेंगे वो 3 रखेंगे, तो यहाँ पे हमने आधा इंच दबाव का डाल दिया। अब ये डालने के बाद यहाँ से आपने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ देना है इस तरीके पर, ताकि नीचे अस्तर के लिए, और यहाँ से आपने इसकी इस तरीके पर गोलाई करनी है। ये आपका आ गया यहाँ पे शेप, और उसके बाद आपने यहाँ से इसको सीधा कर देना है और यहाँ पे आपने इसका निशान लगा देना है। ये निशान लगने के बाद अब आप अगर फ्रंट को काटना चाहो जिस तरह हम बड़े सूट में करते हैं, तो आप इसकी फ्रंट में गोलाई दे दो ताकि यहाँ पे काम बिल्कुल सफाई से हो और बिल्कुल प्यारा लगे, क्योंकि बच्चे का सूट है, खूबसूरत लगे तो अच्छा होगा। और मैं ये कटिंग लाजमी करता हूँ, आप भी इसको इस तरीके पर कर दिया करो जिस तरह बड़े सूट की कटिंग करते हो। छोटे बच्चे की सूट की कटिंग भी बिल्कुल इस तरीके पर किया करो ताकि ये पहनने में बच्चे को खूबसूरत लगे और प्यारा करके लगे, क्योंकि काम तो सभी है, चाहे छोटे सूट का हो चाहे बड़े सूट का हो, काम तो हमने एक ही करना है। तो थोड़ा और मेहनत करेंगे तो उसमें और ख़ूबसूरती हमारी आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये हमारा आस्तीन कटिंग हो गया और साथ में हमारा बग़ैर तीरे का 1.5 साल के बच्चे का सूट कटिंग हो गया। तो ये आप देख सकते हो, नहायत ही खूबसूरत और बेहतरीन करके नहायत डिटेल वीडियो बना के दी। इंशाल्लाह आपको ये पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको इंशाल्लाह यूज़फुल लगी होगी, इससे आपने फ़ायदा लिया होगा। अगर कुछ फ़ायदा लिया हो तो आप इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, नए हो तो शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि यही जो हमारी चीज़ है, ये मेहनत है, ये आगे औरों तक भी पहुंच सके। तो इजाज़त चाहते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।